अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, हमारी नफ्सियात के हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको आपने देखा होगा। आज जो हम आपको मर्दों की नफ्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं वो रिलेटेड है मियाँ बीवी के रिलेशन से। औरतें अपने शौहर से कब बदज़न होती हैं, या आप ये कह लें कि ख़ानदान में भाई जो है, बहन जो है वो भाई से, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से क्यों बदज़न होती हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। ये मोस्टली कबायली इलाकों में पाया जाता है, बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ में पाया जाता है, जैसे कि बहुत पसमानदा गांव हो गए, कुछ वडेरों की फैमिलियां हो गई, कुछ अमीर तरीन लोग, जिसे कह लें कि पठान फैमिली हो गई, जो हमारे पेशावर से, जो हमारे KPK से, बहुत ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की हुकूमत होती है। उस हुकूमत को देखते हुए मोस्टली औरतें बदज़न हो जाती हैं। बल्तिस्तान की एक लड़की थी जिसको साइकिलिंग का शौक़ था। वो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाह रही थी। उस लड़की ने बहुत कोशिश की कि उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन उसको ये कह के चुप करवा दिया गया कि मुझे ये बात दोबारा नहीं सुननी, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, लड़कियां ये नहीं करती। उसका नतीजा ये निकला, लड़की ने 1 साल तक कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, मार भी खाई, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिर में उस लड़की ने घर से भाग जाना मुनासिब समझा और वो भाग कर अदर कंट्री में चली गई जहां उसे ओलंपिक में हिस्सा लेना था। साइकिलिंग सीखी, सब कुछ किया, उसने अपना नाम कंपटीशन में दे दिया और फिर उसने रेस विन करने के बाद अपना इंटरव्यू दिया कि मेरे घर से भागने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ फजूल के, बेकार के रस्म व रवाज थे। जैसे कि कहा जाता है कि बीवी को जो काम कहा जाए, जो हुक्म दिया जाए, वो बिला चूंचरा मान ले। मतलब बीवी को मोटिव नहीं बताना, बीवी को ये नहीं कहना कि भाई इस काम के पीछे ये वजह है इसलिए तुम्हें ये कर लेना चाहिए, बस तुम्हें कह दिया ना कर दो तो कर दो। इसका मतलब कि बीवी जो है वो चूंचरा भी ना करे और आराम से हुक्म मान ले। दूसरा, मर्द कैसी भी ज़्यादती करे, बस औरत को खुश रहना चाहिए। भाई जब आप ज़्यादती करोगे तो औरत कैसे खुश रहेगी। तीसरा आता है जी, अगर बीवी मर्द से कुछ पूछ ही लेती है तो उसको ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि तुम औरत हो, घर पर रहना, घर में बीवी अपने बच्चों को संभालना, घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाहर मर्द क्या करता है उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। भाई जब एक बीवी का अपने शौहर की ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है तो फिर उसको घर में क्यों रखा हुआ आपने? सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, घर के कामकाज के लिए। बच्चे आप एडॉप्ट भी कर सकते हैं, कामकाज के लिए मुलाजमा ढूंढ लें, मुलाजिम ढूंढ लें। फिर बीवी क्यों चाहिए जब आप उनको बराबरी के हकूक़ नहीं दे सकते? अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरे ना करते। वो खाना पकाए, बच्चे पैदा करे, पाले पोसे, घर को संभाले, फिर भी बीवी की कोई वक़्त नहीं है मर्द के सामने। इसकी हंसी मर्द के लिए हो, इसका सजना संवरना अपने मर्द के लिए हो, इसका घर से बाहर जो जाना है वो जायज़ नहीं है। भाई जिनके शौहर मर जाते हैं, जिनको फैमिली में उनके ससुराल वाले धक्के दे के निकाल देते हैं, वो आगे की नहीं रहती, पीछे की नहीं रहती, उनमें हुनर, एबिलिटियाँ होने के बावजूद उनको तस्लीम नहीं किया जाता, वो औरतें कहाँ जाएं। उसके अलावा बीवी कुछ भी करने से पहले 10 बार मर्द से पूछे, चाहे वो जायज़ काम ही क्यों नहीं कर रही, कोई घर का संवारने वाला ही काम क्यों नहीं कर रही। हमारे एक नेबर में एक खातून रहती थी, वो जब भी घर के बर्तन, क्रॉकरी वगैरह ख़रीदती थी अपने पॉकेट मनी बचाने के बाद, उसके जो पैसे बचते थे उसके वो कोई क्रॉकरी ख़रीद ली, कोई बेडशीट ख़रीद ली, तो उसका शौहर उसको इसी बात पर पीटता था कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये चीज़ें क्यों ख़रीदी, और उसी वक्त सब कुछ तोड़ फोड़ देता था। अच्छा, उसने पूछना शुरू कर दिया कि जी ये मैं चीज़ बना लूँ, हाँ तुम्हारे पास पैसे हैं, लाओ दो इधर, मैं खुद ले आऊँगा।
कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ बनाने की, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ। फिर जब उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता था तो गेस्ट आने के बाद अपनी बीवी से कहता था कि जाओ फलां के घर से बर्तन मांग लाओ। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मर्द होने की सेटिस्फेक्शन वो अपने माइंड में लिए घूमता था कि मैं मर्द हूँ, मेरा जो रोब है वो, मेरा राज है वो चलेगा। ऐसे सिचुएशन में औरतें अपने शौहरों से, अपने मर्दों से बदज़न हो जाती हैं। हमेशा औरत से अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें दलील दें, उनकी इज़्ज़त करें, फिर आप अपनी बात उनके आगे रखें। ये औरत से बात मनवाने का, औरत से इज़्ज़त करवाने का बेहतरीन तरीका है। बहुत सारी ऐसी पठान फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, ऐसी मैंने कबायली फैमिलीज़ देखी हैं जो कि अपनी बीवी को वो हर तरह की सहूलत देते हैं, अपनी बीवी को अपने बिज़नेस में बराबर की परसेंटेज देते हैं, अपने बिज़नेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। लेकिन 90% पठान फैमिली, 90% कबायली फैमिलीज़, 90% वडेरा फैमिलीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि औरत भी कुछ कर सकती है या औरत को भी कुछ करने का मौका दिया जा सकता है। काइंडली अगर आप चाहते हैं कि औरतें, आपकी घर की औरतें, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, बदज़न ना हो तो अपनी सोच का दायरा वसी करें, अपनी सोच को बदलें। आप उन्हें उनके मिजाज के मुताबिक समझने की कोशिश करें, फिर देखें आपकी जो रिस्पेक्ट होगी, आपके लिए जो सोच के दायरे हैं, आपके जो कारोबार के दायरे हैं, आपके घर के मसले मसाइल हैं, वो किस तरह चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ख़ुद भी खुश रहिए, अपने घर वालों को भी खुश रखिए, अपने घर की औरतों को समझिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी कई चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो सकें जिनकी आपको, हमें, मुआशरे को ज़रूरत है।